दिल्ली में जिस तरह से तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और इस स्ट्रेन में लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और आज हमारे साथ स्थिति यह है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज़ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीज़ों का इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। वैसे में उन मरीज़ों की जान पे बनाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि रात बहुत लंबी है और इसमें सब कुछ किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो तुरंत ऑक्सीजन का कोटा दिल्ली का बढ़ाए और ऑक्सीजन लगातार सप्लाई हो। मैं कुछ अस्पतालों के नाम आपके सामने बता देता हूं। जैसे दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें डीडीयू अस्पताल है, उसमें 12 घंटे की ऑक्सीजन है। बुराड़ी अस्पताल है, वहाँ पे 8 घंटे की ऑक्सीजन है। अंबेडकर अस्पताल में अभी 24 घंटे की ऑक्सीजन है। दीपचंद बंधु में 8 घंटे की ऑक्सीजन है। बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल है, ये भी गवर्नमेंट का है, इसमें 8 घंटे की ऑक्सीजन है, 10 घंटे की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं तो बीएल कपूर में 8 से 10 घंटे की है अभी ऑक्सीजन। बत्रा में भी 8 से 10 घंटे की है। वेंकटेश्वर अस्पताल में केवल 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है। मैक्स पटपड़गंज में 8 घंटे की ऑक्सीजन है। महाराजा अग्रसेन में 5 घंटे की ऑक्सीजन है अभी। सेंट स्टीफन्स में 12 से 15 घंटे की ऑक्सीजन है। तो ये मेरे पास लगातार जानकारी आ रही है। मैक्स शालीमार बाग में 8 घंटे की ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हर एक अस्पताल इस वक्त मरीज़ों को देखे, मरीज़ों की हालत कैसे ठीक की जाए उस पर देखे, या वो ये देखे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा नहीं बढ़ा रही है, अब हम ऑक्सीजन कैसे लें। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपने हमेशा आगे बढ़ के पूरे 1-1.5 साल में कोरोना की इस लड़ाई में साथ दिया है। अभी भी दिल्ली को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए और जो कंपनियाँ हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली, उनको कहिए कि तुरंत दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें। नहीं, क्राइसिस का समय है इसलिए हम समझते हैं, लेकिन जैसा हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो दिल्ली का कोटा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया है, उससे काम नहीं चल रहा है। और इन 1800-1900 मरीज़ों की जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, इनकी जान पे बनाएगी अगर इनको सुबह तक इन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो। मैं इसको 2 रूप में देखता हूँ। एक तो मरीज़ों से भी रिक्वेस्ट है या उनके अटेंडेंट से मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स को फोर्स ना करें, डॉक्टर्स को तय करने दें कि किसी दवाई की उनके पेशेंट को ज़रूरत है कि नहीं है। कई जगह मैं देखता हूँ कि मैं भी अस्पतालों में जाता हूँ तो सब लोग कहते हैं जी फलानी दवाई दिलवा दो, फलानी दवाई दिलवा दो। लेट द डॉक्टर्स डिसाइड। ए बी होर्डिंग नहीं करें, कहीं भी कोई कर रहा है तो हमने दिल्ली में अब सिस्टम बनाया है जिससे होर्डिंग रुक गई है। अब होर्डिंग अलाउ नहीं है। जो भी दिल्ली में स्टॉक आ रहा है उसको हम लोग रेगुलेट करके मरीजों को प्रेस्क्रिप्शन के आधार पे, अस्पतालों को प्रेस्क्रिप्शन के आधार पे उपलब्ध करा रहे हैं।